हमारी परंपरा में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं एक तरह से वह औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इस बात को प्राचीन काल में ही ऋषियों ने हमें बता दिया था। आज आधुनिक ज़माने में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उसके बाद में लोगों को ये पता चल रहा है कि खाद्य पदार्थ के अंदर में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन को, जो हमारी बीमारी है, शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं उसको दूर करने में सक्षम हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी इस गाजर के संदर्भ में। गाजर की जो प्रशंसा है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले ही की गई थी। आप देख रहे हैं जहां मैं बैठा हूं गाजर का खेत है। हालांकि जो गाजर की जो मूल होती है, जिसको हम गाजर के नाम से जानते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, ये एक तना है, इसका तैयार हो रहा है ये पूरा पौधा, इसके अंदर फूल आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले ही गाजर का प्रयोग किया जाता है। यानी गाजर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त तब रहता है जब इसके अंदर ये डंठल नहीं आता है। ऊपर की तरफ डंठल शुरू होने के बाद गाजर या मूली दोनों ही बातें, क्योंकि हमारे शहरों में बसने वाले विशेष करके आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं वो लोग इस बात को कम जानते हैं। तो उनको भी यह जानना जरूरी है कि हमारे खेत खलिहान में या हमारी जो साग सब्जियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी होने से बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं आपको आज एक जानकारी दे रहा हूँ। जिस गाजर का सेवन आप बड़े ही स्वाद से करते हैं उस विषय में अभी हम बताएंगे, क्योंकि जो कच्चा गाजर होता है वही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जब ये पूरा बड़ा हो जाता है, जैसे कि अभी आप खेत में देख रहे हैं चारों तरफ, तो उस समय पर यह खाने के लिए थोड़ा उतना स्वादिष्ट और गुणकारी नहीं रह जाता है। हालांकि जो इसके बीज हैं, इसके फूल हैं, इसकी पत्तियां हैं, इनको भी हम औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि गाजर वास्तव में बहुत ही गुणकारी है और हमारे पूरे देश के अंदर कच्चा या पकी हुई सब्जी के रूप में या जूस के रूप में हम जरूर सेवन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है इस गाजर के संदर्भ में। आयुर्वेदकार हमारे ऋषि कहते हैं कि जो गाजर होता है, गाजरम मधुरम रुच्यम, गाजर जो है वो मधुर होता है, वो रुचिकार होता है। मधुर, इसकी मधुरता, यह स्वादिष्ट है और इससे भोजन की रुचि भी बढ़ती है। हमारे डाइजेशन सिस्टम है वह भी ठीक होता है। किंचित कटु कफापहम, थोड़ा सा हल्का सा कसैलापन, परंतु फिर भी कफापहम, कफ को हरने वाला है, कफ को निवारण करने वाला है। थोड़ा सा कटुकपन होने की वजह से वह कफ का भी निवारण करता है। बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है। और कहा गाजर जो है कृमि शूलग्नम दाह पित्त त्रिषा, कृमि और शूल यानी पेट के कीड़ों के लिए भी गाजर बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारी औषधियों की चर्चा की जाती है, परंतु गाजर अत्यंत कृमिघ्न आयुर्वेद में माना गया है। हम बात करते हैं पेट के कीड़ों के लिए, यदि गाजर का जूस नियमित रूप से पीते हैं या गाजर की सब्जी खाते हैं तो पेट के कीड़े होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। बच्चों को या बड़ों को, उनके लिए भी यह गाजर बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो सीजन में गाजर का सेवन भी हमें अधिक से अधिक कर लेना चाहिए। ज़्यादा घी आदि या तेल आदि से बिना तले हुए गाजर की सब्जी बना करके हमें सेवन करना चाहिए। और रक्त पित्त और अर्श के लिए भी, ग्रहणी के लिए भी आयुर्वेद में इसका वर्णन है। रक्त पित्त है, अर्श है, ग्रहणी है। हालांकि जो पाइल्स के रोगी हैं उन लोगों को भी गाजर की सब्जी से लाभ होता है, उसमें सहयोग मिलता है। और जिन लोगों को कोलाइटिस है या कोलाइटिस एमोबाइसिस जैसी बीमारी है उन लोगों को भी गाजर की सब्जी अत्यंत लाभकारी होती है, उनको भी गाजर का सेवन करना चाहिए। और वास्तव में गाजर बहुत महंगी चीज़ नहीं है। देश के अंदर सभी गरीब से लेकर के अमीर तक हर व्यक्ति सेवन कर सकता है। जिनको किसी भी तरह से रक्त की कमी है, जो एनीमिक हैं या जिनका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, वो ताज़ा गाजर का रस निकाल करके भी नियमित रूप से पी सकते हैं। बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है, जिससे रक्त की वृद्धि होती है। जो एनीमिक हैं यह एनीमिया को दूर करता है। इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर का सिस्टम है वह
ठीक होता है। और दूसरी बात है कि गाजर का जो मुरब्बा है वो भी बहुत ही लाभकारी होता है। गाजर का मुरब्बा भी हमारे देश में बनाया जाता है और इसके अतिरिक्त गाजर का अचार भी यहाँ पर खाया जाता है। जो मुरब्बा बनाते हैं हमारी माताएं बहनें उनको तो पता है, पर मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको यदि आप गाजर के मुरब्बे का सेवन करते हैं दूध में शहद डाल करके और उसके साथ में यदि आप गाजर का मुरब्बे का सेवन करते हैं तो अलग से किसी भी तरह की कोई भी पौष्टिक टॉनिक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ताकत देने वाले 2-4-10 कैप्सूल आप कई दिन खाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपके शरीर में क्या फ़र्क पड़ता है। और गाजर का यदि आप मुरब्बा बना करके, गाजर की कैंडी बना करके यदि आप खाते हैं तो आप देखेंगे कि 4-5-6 दिन में ही बहुत ही ज़्यादा जो आपकी जो शरीर की शक्ति है वो बढ़ने लगेगी, जिससे देह की शक्ति बढ़ती है। और जिन लोगों को प्रमेह है, प्रदर है, उसमें भी गाजर का रस बहुत ही उपकारी होता है। और गाजर के रस में थोड़ा सा, जैसे सर्दी के मौसम में थोड़ा सा आंवला मिला करके ले लें, पुदीना तुलसी का पत्ता डाल लें तो वो और भी बहुत ही गुणकारी हो जाता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए भी आप इसका सेवन करिए। किसी भी तरह की कमजोरी के लिए गाजर का मुरब्बा बना करके सेवन करना भी आपके पुरुषत्व को बढ़ाता है, आपके पौरुष को बढ़ाता है, आपकी यौन दुर्बलता को दूर करता है। यह गाजर बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। यदि आप गाजर का बिना ज़्यादा मसाले डाले हुए अचार के रूप में भी यदि आप सेवन करते हैं तो उससे भूख बढ़ती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। परंतु अचार अधिक मात्रा में सेवन कभी भी करना उचित नहीं है, इसका हम सबको ध्यान रखना है। यूरोप के अंदर पीलिया के रोगियों को गाजर विशेष करके खिलाया जाता है। परंपरागत रूप से यूरोप के अंदर गाजर को एक पीलिया की औषधि मानी जाती है। हमारे यहाँ भी पीलिया के लिए आप, जिनको पीलिया है, जॉन्डिस है, उसको भी आप गाजर का रस पिला सकते हैं। यदि गाजर का रस नियमित रूप से पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। और आंतों के कीड़ों के लिए जैसे मैंने बात की, उन लोगों को भी आप गाजर का रस पिला करके या गाजर की सब्जी खिला करके आंतों के कीड़े आदि को भी आप दूर कर सकते हैं। और गाजर ही नहीं, अभी तो गाजर का जैसे ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां भी जिसको फोड़े हो, इसको पीस करके यदि पुलटिस बांध दिया जाए तो उससे फोड़ा पक जाता है। और किसी भी तरह की कोई भी जैसे दर्द है, सूजन है, आप उसमें भी इस पुलटिस को बांध सकते हैं, गाजर के पत्तियों को। यह बहुत ही लाभकारी है। और जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की परेशानी है, जिनको सर में दर्द रहता है, उनके लिए भी यह गाजर बहुत ही उपकारी है। गाजर की पत्तियों को आप ले लें, इसको हल्का सा सेक लें, फिर इसके बाद हाथ से या इमाम जस्ते में या किसी तरह से इसका रस निकाल करके 4-4 बूंद रस यदि आप नाक में डालते हैं तो आप देखेंगे कितना भी पुराना माइग्रेन हो, कितना भी भयानक सर दर्द हो, उसमें भी तुरंत लाभ हो जाता है और साइनस की जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाती है। यह जो गाजर जिसका आप सब्जी में प्रयोग करते हैं, मेरी माताएं बहनें जब रसोई में काम करती हैं तो थोड़ा सा कट जाता है, तो कभी या जल जाता है। उस स्थिति में विशेष करके जब जल जाता है उस समय पर वो आलू को काट करके लगाती तो हैं, हल्दी को भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से यदि गाजर को उस जले हुए स्थान पर लगा दिया जाए तो तुरंत जलन से मुक्ति मिल जाती है। यदि उसको बारीक घिस करके लगा दें तो तुरंत जो फोला पड़ना है वो नहीं पड़ेगा, जो जलन है, जो दाह है, उससे एकदम शांति मिल जाएगी। और जिन लोगों को जो सूजन है शरीर के अंदर, यदि थोड़ा सा गाजर को उबाल करके उसमें नमक डाल करके यदि उस जगह पर पुलटिस बांधते हैं तो उससे भी जो सूजन है उसमें तुरंत लाभ हो जाता है। जिनका स्प्लीन या लीवर बढ़ा हुआ हो उनको भी गाजर का सेवन कराया जा सकता है। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह गाजर। तो यह सब्जी के रूप में ही नहीं, आज से मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी, हमारे भाई बहन, मेरी माताएं बहनें गाजर को निश्चित रूप से औषधि के रूप में भी आप इसको पहचान पाएंगे। अब बात करते हैं हमने बात की इसकी मूल की, पत्तियों की। इसके अंदर आने वाला जो फूल है, ये जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फूल गाजर में आता है और इस फूल में से
आप इसमें बीज तैयार हो जाएगा। तो आयुर्वेद में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध औषधि है जिसको हम लोग बोलते हैं रजः प्रवर्तनी वटी। जो माताएं बहनों को पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है, समय पर पीरियड नहीं होता है या पीरियड के समय बहुत दर्द होता है, उसमें यह जो डाला जाता है, जो औषधि बनाते हैं हम, उनमें से एक प्रमुख द्रव्य यह गाजर के बीज भी हैं। तो उससे हमने देखा कि जो असमय में जिन माताओं बहनों को पीरियड में परेशानी है, हालांकि गाजर की सब्जी नियमित रूप से सेवन करने से भी मासिक धर्म काफ़ी ठीक हो जाता है। और जिनको मासिक धर्म की परेशानी है, जिन माताओं बहनों को पीरियड के समय पर दर्द होता है, उनको गाजर की सब्जी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। उससे पीरियड्स आदि की जो समस्या है, वो जो हार्मोन्स की गड़बड़ी है, वो भी काफ़ी ठीक हो जाता है। तो ये कितना हार्मोन्स के लिए, कितना पीरियड्स के लिए लाभकारी है, ये तो सही मात्रा में तो एक अनुसंधान का विषय है, पर यह निर्विवाद है कि उसमें निश्चित रूप से लाभ होता है। तो इसके जो बीज हैं, तो इस बीजों से बना हुआ, जैसा मैंने बताया कि रजः प्रवर्तनी वटी, यदि प्रातः सायं 2-2 गोली माताएं बहनें सेवन करती हैं तो उससे निश्चित रूप से जो पीरियड संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाती है। ये तो ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें और फिर अपने विचार को भी ठीक करें। देखिए, कभी भी ऐसे लोगों का, ऐसे स्थान का, ऐसे साहित्य का हमें संग नहीं करना चाहिए। हमारे विचार कैसे बनते हैं ये हम सब जानते हैं। दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिनके संग में हम रहते हैं, जिस तरह के माहौल में हम अपने जीवन को चलाते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमारा जीवन बनता है। उसी तरह के जो प्रभाव हैं, उसी तरह के विचार हैं, हमारे जीवन में आते हैं। तो इसके लिए भी हम ध्यान रखें। हमारी संस्कृति सावधानी की बात ज़्यादा करती है। दुर्घटना होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद हम उसके समाधान ढूंढें। इससे अच्छा ये है कि हम अपने जीवन को बड़ी सावधानी से, बड़े विचारपूर्वक चलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ में इन वनस्पतियों के द्वारा, इन काष्ठौषधियों के द्वारा, इन साग सब्जियों के द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हम निरोग रख सकते हैं, हम अपने आप को निरामय बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम जरूर करें। तो रज प्रवर्तनी के द्वारा माताओं बहनों की जो परेशानी है वह दूर हो जाती है। जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं, मतलब बच्चा होने के बाद में जो गर्भ संबंधी यदि कोई विकार रह गया हो, अंदर कोई बीमारी रह गई हो, सूजन हो, तो गाजर का बीज ला करके आप थोड़ा सा यदि उसमें अजवाइन डाल दें, गाजर के बीज, अजवाइन, और इसको उबाल करके यदि आप सुबह शाम पिला देते हैं माताओं बहनों को, जो गर्भ संबंधी यदि कोई विकार रह गया हो, अंदर कोई बीमारी रह गई हो, सूजन हो, तो वह भी दूर हो जाता है। और जिन लोगों को किडनी की परेशानी हो, किडनी रोगों में भी किसी भी तरह के औषधि ले रहे हों, तो गाजर का बीज मिला करके लेने से किडनी में भी लाभ हो जाता है। और यदि आप उसमें थोड़ी भी मात्रा में गाजर के बीज और धनिया को मिला करके सेवन करते हैं तो वह मूत्रल भी है, इससे पेशाब भी ठीक होता है। तो चाहे वो स्त्री रोग हैं, चाहे पुरुषों के रोग हैं, दोनों ही स्थिति में गाजर के बीज का आप सेवन कर सकते हैं। और जिनको पेट का अफारा है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, यदि आप गाजर का बीज और अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, तीनों चीज़ को हल्का सा भून करके पाउडर करके उसमें थोड़ा चाहें तो आप सेंधा नमक भी मिला सकते हैं, उसका यदि आप सुबह शाम सेवन करते हैं, इससे जो पेट का अफारा है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, जो एक इंडाइजेशन है, वह सब भी इससे ठीक हो जाएगा। पेट के इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए भी आप गाजर के बीज का सेवन कर सकते हैं। और कमजोरी के लिए तो आप जानते ही हैं कि गाजर का पाक और गाजर का हलवा भी हमारे यहाँ खाया जाता है। तो गाजर का हलवा भी बहुत ही लाभकारी होता है। और गाजर का पाक इस तरह से बनाया जाता है कि उसको घी में भून करके यदि आप उसको मावे को बहुत ही टाइट कर करके यदि बनाते हैं तो बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो उससे आप होंगे तंदुरुस्त। तो सब्जी के रूप में, भोजन के रूप में, हलवा के रूप में, मिठाई के रूप में और औषधि के रूप में, आइए आप इस गाजर का सेवन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को आप निरामय बनाइए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। देश को खुशहाल रखना है, हम सबको निरोग होना है, तो इन उपायों को हमें करना ही होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि आप सब तरह से स्वस्थ रहें। और बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे औषधियां हैं जिनके विषय में हम बात करते हैं
तो आपको लगता होगा कि एक औषधि के, एक वनस्पति के इतने गुण हो सकते हैं, या बहुत सारे वनस्पतियों के वही गुण, वही लाभ हो सकते हैं। दोनों ही बात बिल्कुल सत्य है। जितने हमें पता है, जितनी जानकारी हम जानते हैं, वह हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। जितना हमने बताया उतना तो निश्चित रूप से आप माने कि उतने गुण उन वनस्पतियों में हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे गुण हैं, हो सकता है वो हमारे ज्ञान में न हो, तो हम अपनी जानकारी को भी बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ में आपकी जानकारी को भी हम बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके आसपास, आपके घर आंगन में जो भी चीज़ है, जो भी मिले, उससे आप अधिक से अधिक रोग ठीक कर सकें और आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें। यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यह हमारा कार्यक्रम है। तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए और औरों को भी इस कार्यक्रम के विषय में आप बताइए, कि जिससे हमारा पूरा देश खुशहाल हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और आनंदित जीवन सभी लोग जिएं। और हम सब लोग प्राचीन काल के अंदर जिस तरह से हर घर में एक जड़ी बूटियों के जानकार और आयुर्वेदिक इन औषधि पौधों के जानकार लोग होते थे, पुनः हमारा देश उसी ऋषि परंपरा में पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए इस मिशन में आप और हम एक होएंगे, तब हम निश्चित रूप से इसको हम पूरा कर सकेंगे। तो फिर और जानकारी और दूसरे पौधों के संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा।